जनक्रांती वार्ता, जनतेच्या क्रांतीसाठी बुलंद आवाज, जनक्रांती वार्ता। वन साइड मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के की आवाम ने वोट दिया, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार चुनकर गई और वहां से वोट जिहाद का इल्जाम हमारे ऊपर आया। और कुछ महीने पहले किरीट सुमैया के वोट जिहाद के लिए मालेगांव शहर में रुपया पैसे का इस्तेमाल किया गया और से वक्फ बोर्ड के सवाल पर नुमाइंदगी करने की जरूरत है, वो हम करेंगे। ये दो सवाल पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनी है। आगे अगर कोई और हालात पैदा हुए जो जरूरत रही तो हम वो सवाल भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी में शामिल करेंगे। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप लोगों को मेरी जानिब से 26 जनवरी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और तमामी प्रेस के हमारे तमामी साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। आज मंच पर समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान, कम्युनिस्ट पार्टी के जिम्मेदारान, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के जिम्मेदारान और राष्ट्रीय जनता दल के जिम्मेदारान और मेरे साथी आज मंच पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं, मौजूद है। मंच पे तमामी साथियों का भी मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है, शहर की आवाम को पता है, प्रशासन को पता है, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था और उसका मकसद भी आप लोगों के सामने हमने बताया था। आप लोगों को हमारे पीछे स्टेज के ऊपर जो बैनर दिख रहा है, हम लोगों का मुश्तरका फैसला हुआ, हमारा सलाह मशवरा हुआ कि एक प्लेटफार्म गैर सियासी बनाना है और मशवरे के बाद यह तय हुआ कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हम लोगों ने मशवरे से बनाई और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी बैनर के ऊपर हो रही है। आप लोगों को पता है कि मालेगांव शहर ये मस्जिद और मीनारों का शहर है। मुसलमानों की बड़ी तादाद यहां पर रहती है और पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से सरकारी पार्टी बीजेपी और फिरका परस्त पार्टियों की तरफ से मालेगांव शहर को बदनाम करने की शुरुआत की गई और आज भी बदनाम किया जा रहा है। सिर्फ मालेगांव नहीं, महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में अलग अलग मुस्लिम बस्तियों को बदनाम करने का काम बीजेपी की तरफ से, सरकारी पार्टी की तरफ से, फिरका परस्त पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है।
मालेगांव को सबसे पहले जो बदनाम किया गया वो ओट जिहाद के नाम पर। पार्लियामेंट के इलेक्शन में वन साइड मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के की आवाम ने वोट दिया, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार चुन कर गई और वहां से ओट जिहाद का इल्जाम हमारे ऊपर आया। और कुछ महीने पहले किरीट सुमैया के ओट जिहाद के लिए मालेगांव शहर में रुपया पैसे का इस्तेमाल किया गया और पहला इल्जाम यह लगाया गया कि 100 करोड़ से ज्यादा यहां पर फंड आया है अलग अलग अकाउंट में। वो फिर 1100 हुआ, फिर 2200 और ना जाने आगे बढ़ रहा है। और मालेगांव को बेस बनाकर, सेंटर बनाकर बोले पूरे मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर यहां से पैसा गया। मेरा सवाल है किरीट सुमैया से, मेरा सवाल है सरकार से, अगर 1000 करोड़ 2200 करोड़ अकाउंट में अलग अलग पूरे देश के अलग अलग रियासत के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग लोगों के अकाउंट में आया और कल किरीट सुमैया ने यह कहा कि 150 से ज्यादा करोड़ों रुपया यहां पर ओट जिहाद के लिए इस्तेमाल किया गया। अब सवाल यह है मेरा एकदम सीधा कि किरीट सुमैया इसका जवाब दे या सरकार, मरकजी हुकूमत या रियासती हुकूमत के आला ऑफिसरान जो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो फंड कहां से आया, वो जवाब दे। ये ओट जिहाद कैसे हो सकता है? ये ओट जिहाद कैसे हो सकता है? जिन लोगों के अकाउंट में पैसा आया वो तो हमारे हिंदू भाई है। अगर मुसलमानों के अकाउंट के अंदर पैसा आता और अगर वो इस्तेमाल होता तो हम उसको वोट जिहाद मान सकते थे कि वोट के लिए पैसा खर्चा किया गया, इलेक्शन में खर्चा किया गया। लेकिन वो तो अलग अलग हिंदू भाइयों के अकाउंट में गया, वहां विड्रॉल हुआ और ना जाने वो कहां गया। हमारा विरोध नहीं है इंक्वायरी को, इंक्वायरी होना चाहिए। अगर इतना करोड़ों रुपए का फंड अलग अलग अकाउंट में आता है तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ वो मालेगांव को सामने रखकर और मुसलमानों को बदनाम करना, मालेगांव शहर को बदनाम करना, यह अच्छी बात नहीं है। हमारा मानना है वो पैसा जो आया है वो इलेक्शन में खर्च नहीं हुआ और नहीं तो किरीट सुमैया ने और सरकार की एजेंसियों ने यह खुलासा करना चाहिए कि मालेगांव में अगर वो पैसा खर्च हुआ इलेक्शन में तो क्या शेख आसिफ ने किया? अगर शेख आसिफ ने किया है तो उसका नाम सामने लाओ। अगर शान हिंद जो उम्मीदवार थे असेंबली के, अगर उन्होंने किया तो वो बात नाम सामने लाओ। या आज के एमएलए का नाम अगर उन्होंने खर्च किया तो वो सामने लाओ। या और कांग्रेस के कैंडिडेट है, आजाद कैंडिडेट, सामने तो लाओ कि पैसा खर्च कहां हुआ। ये बात सामने नहीं लाई जा रही है। सिर्फ गुमराह करने का, मालेगांव को बदनाम करने की साजिश रची जा चुकी है और हमको बदनाम किया जा रहा है। दूसरी बात, जो कमेटी हमने बनाई, डिफेंस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो हमने बनाई, ये रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान मालेगांव शहर के अंदर रहते हैं, जन्म दाखले निकालते हैं और एक तरीके से एसआईटी की स्थापना सरकार ने की, एसआईटी बनाई, इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी उनको इख्तियार है हुकूमत को एसआईटी बनाने का, इंक्वायरी करने का, वो इंक्वायरी करे। लेकिन मेरा सवाल है कि एक भी रोहिंग्या
बांग्लादेशी मुसलमान यहां पर मिला क्या? इसका जवाब आना चाहिए। इसका जवाब नहीं आ रहा है। सिर्फ वो 4,000 लोग मिले, 4,000 दाखले बनाए गए, इल्जाम लगाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई और आज हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो अलग अलग पार्टियों के जिम्मेदारान आज मंच पर है और लीगल लड़ाई के लिए, कानूनी लड़ाई के लिए एडवोकेट अजीम खान साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब, एडवोकेट हिदायतुल्लाह साहब भी मंच पर है। हमने ये फैसला किया है कि जो मालेगांव को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, अलग अलग रोहिंग्या के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर, फंड के नाम पर, तो इसके लिए आज कानूनी तौर पर भी और जमहूरी तौर पर भी आज बीजेपी और उनके लीडरान जो इल्जाम लगा रहे हैं उनका जवाब देने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया और हमारी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज यहां से हमारी शुरुआत होगी और हम हर लड़ाई करने के लिए, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो जमहूरी तौर पर रास्ते पे उतरना हो, चाहे धरना आंदोलन करना हो, या हम लोगों को ये लड़ाई मंत्रालय तक ले जाना हो, हमारी मुकम्मल तैयारी हमने की है और इसीलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा है। हमारा जो एजेंडा हमने बनाया है, ये जो प्लेटफॉर्म बना, हमारी कौन सी लड़ाई होगी? हमारा सिंपल एजेंडा है कि रोहिंग्या मुसलमान के नाम पर जो शहर को बदनाम किया जा रहा है, हमको कानूनी तौर पर भी लड़ाई लड़ना और साथ में वक्फ बोर्ड का जो बिल, केंद्र सरकार जो बिल पेश करने वाली है पार्लियामेंट में, जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी, जायजा लिया गया और जायजा लेने के बाद अब यह समझ में आ रहा है कि आइंदा पार्लियामेंट के सेशन में वो बिल पेश किया जाएगा और वो लागू कर दिया जाएगा अक्सरियत की बुनियाद पर और हमारे इख्तियार छीन लिए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान होते हैं उसके अंदर 100% अभी के कानून के मुताबिक मुसलमान ही होते हैं। जो ट्रिब्यूनल कोड चलता है उसके अंदर भी मुसलमानी जज होते हैं। ये सब इख्तियार निकालने के साथ साथ में ये तमाम इख्तियार वो कलेक्टर को देना चाहते हैं और इसके लिए हमने ये तय किया है कि वक्फ बोर्ड के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये हमारे दो मुतालबात है, दो एजेंडे में हमने दो, एक रोहिंग्या मुसलमान और दूसरा वक्फ बोर्ड, ये हमने शामिल किया है और ये लड़ाई गैर सियासी तौर पर इसी बैनर के नीचे इस नाम से हम लोग ये लड़ाई लड़ने के लिए हमारी तैयारी है और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। हम शहर की आवाम के साथ खड़े रहेंगे। अगर कहीं भी जबरदस्ती नजर आएगी, अगर जबरदस्ती केसेस बनाए जाएंगे, जबरदस्ती बदनाम किया जाएगा, फंसाने की कोशिश की जाएगी, तो हम लोग शहर की आवाम के साथ खड़े रहेंगे और जमहूरी तौर पर रास्ते पर भी उतरना पड़े तो उतरेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ेंगे। ये बात का फैसला हमने किया है और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से रखी गई है। आपके सामने अभी आसिफ भाई ने डिटेल से बात रखी। हमारा मकसद इस कमेटी को बनाने का ये है कि जिस तरीके से मालेगांव शहर की बदनामी हो रही है, ये मुस्तकबिल में इस शहर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। हमारे यहाँ 2006 को बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद मालेगांव के ही लोगों को गिरफ्तार किया गया और मालेगांव की बदनामी मुसलसल होती रही। 2015 में जब मकोका कोर्ट ने उन सब मुसलमानों को जो मालेगांव शहर के थे
डिस्चार्ज किया कि ये नहीं है, तो सालों लग गए उस बदनामी को दूर करने में, और आज वापस बांग्लादेशी के नाम से मुसलसल बदनाम किया जा रहा है। अगर इस बदनामी को नहीं रोका गया, इस कार्रवाई पर नजर नहीं रखी गई कानूनी और जमहूरी तौर पर, तो हमें शक है कि जिस तरीके से किरीट सोमैया के बोलने के बाद एसआईटी बन गई, मगर उसके बावजूद भी वो मुसलसल मालेगांव शहर आ रहे हैं, दफ्तर में बैठ रहे हैं, सरकारी कागजात खुद ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को भी और एसआईटी को भी गुमराह कर रहे हैं। और आज ये हकीकत है कि मुसलमानों के लिए सरकारें ईमानदार नहीं है, इसलिए जरूरत है इस सबसे डिफेंस की इस शहर को, और बड़ी ताकत के साथ पूरे शहर को जुड़ने की जरूरत है। आज पूरा शहर अगर इस मामले में एक साथ नहीं जुड़ पाया तो इस शहर का मुस्तकबिल अच्छा नहीं रहेगा। मैं पहले भी बोला, और हमारे मुतालबात यही है कि एसआईटी बन गई, एसआईटी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, घरों पर जाकर न दिन देख रही है न रात देख रही है चौकसी के नाम पे, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर एसआईटी अपनी इंक्वायरी कर रही है तो वो शफाफ इंक्वायरी करे। जब किसी अगर उनके पास कोई पेपर है वो चेक करना चाहते हैं तो उनको नोटिस दें, उनको बुलाया जाए, अपनी ऑफिस में बुलाएं और पेपर चेक करना है चेक करें। मगर घरों पर जाया जा रहा है, 10-15 लोग 20 लोग पहुंच रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, सरकारी दफ्तर। हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है झोपड़पट्टी में। आज तुम्हारे और मेरे ही घर पर अगर 10-15 लोग आ जाए तो एक घबराहट तारी हो जाती है, एक दहशत का माहौल है। तो इस तरीके से इंक्वायरी कभी नहीं हुई है कि मालेगांव शहर के घर घर रात में दस्तक दी जा रही है। औरतों के पास कौन सा पेपर है उस वक्त नहीं है, उनको नहीं मालूम। घर अगर नोटिस देंगे, जिम्मेदार जाकर जो भी उनको चेक करना है वो कोई वक्त तय करे, ऑफिस उनका तय करे, जहां उनको बुलाना है पुलिस स्टेशन में, प्रांत कचहरी में, वहां बुलाए। मगर इंक्वायरी इस तरीके से शफाफियत के साथ की जाए। दूसरी बात, जब एसआईटी किरीट सोमैया के बोलने पर नामजद हो गई है तो उसके बाद अब किरीट सोमैया को इन सब मामलात में बयानात देने की जरूरत नहीं। और हमारी एसआईटी टीम से भी रिक्वेस्ट है, मालेगांव शहर के पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो किरीट सोमैया को ऑफिस में पेपर देखने से फौरी तौर पर रोके। हमें उस आदमी पे कोई 1% भरोसा नहीं है कि वो गलत तरीके से भी पेपर उसमें शामिल कर सकता है और हमारे शहर की बदनामी की जा सकती है। तीसरी बात कि इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं। आज एडमिशन का वक्त है, यहाँ पर मेरे पास 3 बच्चियों के पेपर हैं, वो तीनों बच्चियां यहाँ पर हैं। आप मुझे बताओ, राइट टू एजुकेशन है, अगर वो लोग स्थगिति दे दिए, स्टे दे दिए नए दाखिले पर, तो इन बच्चियों का जो राइट टू एजुकेशन सरकार ने कानून बनाया है, इनका नुकसान का जिम्मेदार कौन रहेगा? सरकार रहेंगी या किरीट सोमैया रहेगा, या जो लोग हिकमत अमली से चुप रहने की बात बोल रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है बोलने की, वो रहेंगे? इसका भी खुलासा होना चाहिए। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनका एडमिशन, अगर उनका दाखिला नहीं मिला तो वो एडमिशन से महरूम रह जाएंगे, उनके एजुकेशन से महरूम रह जाएंगे। तो ऐसे तमाम ही लोगों के लिए भी हम लोग मशवरे से क्या करना है, कैसे करना है, इनका दाखिला दिलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इनके एजुकेशन का सवाल है, इनके मुस्तकबिल का सवाल है। और ये सब मामलात में चुप रहना ये आप समझ लो कि एक बुजदिली है, और चुप रहना ये कहीं ना कहीं रजामंदी है फिरका परस्तों की बात अगर जो बोली जा रही है उसको मानने की। जब 2006 में बम ब्लास्ट हुआ तो केस मकोका कोर्ट में चल रहा था, दूसरी कोर्ट में चल रहा था, मगर इस शहर में आंदोलन और तहरीक हो रही थी। हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी सवाल अगर है, आज 26 जनवरी है, कॉन्स्टिट्यूशन का आज यौम जमहूरिया है, तो आप एक बात समझो कि अगर तुम
कुछ बोले नहीं, अगर तुम कुछ बोले नहीं तो उसका मतलब भी ये निकाला जाएगा कि ये लोग कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। और बम ब्लास्ट के वक्त इसीलिए हर वक्त तहरीक चलाई जा रही थी, और हर तहरीक, हर अवामी आंदोलन का असर आप यकीन मानो सरकार से लेके आज कोर्ट तक पड़ता है। अगर आप आंदोलन और तहरीक नहीं चलाएंगे तो आप ये बात मान लो कि आप ये मानते हो कि ये सब जो हो रहा है ये सही है। बस हमारा यही बोलना है कि जो डिफेंस कमेटी बनी है, मालेगांव शहरियान को इसके साथ जुड़ना चाहिए। ये गैर सियासी तंजीम है और पूरे शहर को जोड़ने के लिए ये तंजीम बनाई गई है। तो मालेगांव शहरियान इससे जुड़े और डिफेंस कमेटी, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो भी आगे कदम उठाती है उसके साथ कदम से कदम मिलाए। हमने इसमें जो वक्फ बोर्ड का सवाल भी इसलिए लिया है कि आप देख रहे होंगे कि जेपीसी की जो मीटिंगें हो रही हैं उसमें अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। और 31 जनवरी को जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं उन्होंने रिपोर्ट देने की बात बोल दी है, तो वो सवाल भी बहुत अहम है खास तौर से मुसलमानों के लिए। इसलिए वो सवाल को भी शामिल किया गया है कि वक्त जैसे हालात आएंगे हम उस मामले में भी शहर की तरफ से वक्फ बोर्ड के सवाल पर नुमाइंदगी करने की जरूरत है, वो हम करेंगे। ये 2 सवाल पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनी है। आगे अगर कोई और हालात पैदा हुए जो जरूरत रही तो हम वो सवाल भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी में शामिल करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से रखी गई है। आपके सामने अभी आसिफ भाई ने डिटेल से बात रखी। हमारा मकसद इस कमेटी को बनाने का ये है कि जिस तरीके से मालेगांव शहर की बदनामी हो रही है ये मुस्तकबिल में इस शहर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। हमारे यहाँ 2006 को बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद मालेगांव के ही लोगों को गिरफ्तार किया गया और मालेगांव की बदनामी मुसलसल होती रही। 2015 में जब मकोका कोर्ट ने उन सब मुसलमानों को जो मालेगांव शहर के थे डिस्चार्ज किया कि ये नहीं है, तो सालों लग गए उस बदनामी को दूर करने में। और आज वापस बांग्लादेशी के नाम से मुसलसल बदनाम किया जा रहा है। अगर इस बदनामी को नहीं रोका गया, इस कार्रवाई पर नजर नहीं रखी गई कानूनी और जमहूरी तौर पर, तो हमें शक है कि जिस तरीके से किरीट सुमैया के बोलने के बाद एसआईटी बन गई मगर उसके बावजूद भी वो मुसलसल मालेगांव शहर आ रहे हैं, दफ्तर में बैठ रहे हैं, सरकारी कागजात खुद ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को भी और एसआईटी को भी गुमराह कर रहे हैं। और आज ये हकीकत है कि मुसलमानों के लिए सरकारें ईमानदार नहीं है। इसलिए जरूरत है इस सबसे डिफेंस की इस शहर को और बड़ी ताकत के साथ पूरे शहर को जुड़ने की जरूरत है। आज पूरा शहर अगर इस मामले में एक साथ नहीं जुड़ पाया तो इस शहर का मुस्तकबिल अच्छा नहीं रहेगा। मैं पहले भी बोला और हमारे मुतालबात यही है कि एसआईटी बन गई। एसआईटी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, घरों पर जाकर न दिन देख रही है न रात देख रही है चौकसी के नाम पे, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर एसआईटी अपनी इंक्वायरी कर रही है तो वो शफाफ इंक्वायरी करे। जब किसी अगर उनके पास कोई पेपर है वो चेक करना चाहते हैं तो उनको नोटिस दें, उनको बुलाया जाए, अपनी ऑफिस में बुलाएं और पेपर चेक करना है चेक करें। मगर घरों पर जाया जा रहा है, 10-15 लोग 20 लोग पहुंच रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, सरकारी दफ्तर। हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है झोपड़पट्टी में। आज तुम्हारे और मेरे ही घर पर अगर 10-15 लोग आ जाए तो एक घबराहट तारी हो जाती है, एक दहशत का माहौल है। तो इस तरीके से इंक्वायरी कभी नहीं हुई है कि मालेगांव शहर के घर घर रात में दस्तक दी जा रही है। औरतों के पास कौन सा पेपर है उस वक्त नहीं है, उनको नहीं मालूम। घर अगर नोटिस देंगे, जिम्मेदार जाकर जो भी उनको चेक करना है वो कोई वक्त तय करे, ऑफिस उनका तय करे,
जहां उनको बुलाना है, पुलिस स्टेशन में, प्रांत कचहरी में, वहां बुलाए, मगर इंक्वायरी इस तरीके से शफाफियत के साथ की जाए। दूसरी बात, जब एसआईटी किरीट सोमैया के बोलने पर नामजद हो गई है तो उसके बाद अब किरीट सोमैया को इन सब मामलात में बयानात देने की जरूरत नहीं, और हमारी एसआईटी टीम से भी रिक्वेस्ट है, मालेगांव शहर के पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो किरीट सोमैया को ऑफिस में पेपर देखने से फौरी तौर पर रोके। हमें उस आदमी पे कोई 1% भरोसा नहीं है कि वो गलत तरीके से भी पेपर उसमें शामिल कर सकता है और हमारे शहर की बदनामी की जा सकती है। तीसरी बात कि इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं। आज एडमिशन का वक्त है, यहाँ पर मेरे पास 3 बच्चियों के पेपर हैं, वो तीनों बच्चियां यहाँ पर हैं। आप मुझे बताओ, राइट टू एजुकेशन है, अगर वो लोग स्थगिति दे दिए, स्टे दे दिए नए दाखिले पर, तो इन बच्चियों का जो राइट टू एजुकेशन सरकार ने कानून बनाया है, इनका नुकसान का जिम्मेदार कौन रहेगा? सरकार रहेंगी या किरीट सोमैया रहेगा, या जो लोग हिकमत अमली से चुप रहने की बात बोल रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है बोलने की, वो रहेंगे? इसका भी खुलासा होना चाहिए। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनका एडमिशन, अगर उनका दाखिला नहीं मिला तो वो एडमिशन से महरूम रह जाएंगे, उनके एजुकेशन से महरूम रह जाएंगे। तो ऐसे तमाम ही लोगों के लिए भी हम लोग मशवरे से क्या करना है, कैसे करना है, इनका दाखिला दिलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इनके एजुकेशन का सवाल है, इनके मुस्तकबिल का सवाल है। और ये सब मामलात में चुप रहना ये आप समझ लो कि एक बुजदिली है, और चुप रहना ये कहीं ना कहीं रजामंदी है फिरका परस्तों की बात अगर जो बोली जा रही है उसको मानने की। जब 2006 में बम ब्लास्ट हुआ तो केस मकोका कोर्ट में चल रहा था, दूसरी कोर्ट में चल रहा था, मगर इस शहर में आंदोलन और तहरीक हो रही थी। हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी सवाल अगर है, आज 26 जनवरी है, कॉन्स्टिट्यूशन का आज यौम जमहूरिया है, तो आप एक बात समझो कि अगर तुम कुछ बोले नहीं तो उसका मतलब भी ये निकाला जाएगा कि ये लोग कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। और बम ब्लास्ट के वक्त इसीलिए हर वक्त तहरीक चलाई जा रही थी, और हर तहरीक, हर अवामी आंदोलन का असर आप यकीन मानो सरकार से लेके आज कोर्ट तक पड़ता है। अगर आप आंदोलन और तहरीक नहीं चलाएंगे तो आप ये बात मान लो कि आप ये मानते हो कि ये सब जो हो रहा है ये सही है। बस हमारा यही बोलना है कि जो डिफेंस कमेटी बनी है, मालेगांव शहरियान को इसके साथ जुड़ना चाहिए। ये गैर सियासी तंजीम है और पूरे शहर को जोड़ने के लिए ये तंजीम बनाई गई है, तो मालेगांव शहरियान इससे जुड़े और डिफेंस कमेटी, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो भी आगे कदम उठाती है उसके साथ कदम से कदम मिलाए। हमने इसमें जो वक्फ बोर्ड का सवाल भी इसलिए लिया है कि आप देख रहे होंगे कि जेपीसी की जो मीटिंगें हो रही हैं उसमें अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, और 31 जनवरी को जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं उन्होंने रिपोर्ट देने की बात बोल दी है, तो वो सवाल भी बहुत अहम है खास तौर से मुसलमानों के लिए। इसलिए वो सवाल को भी शामिल किया गया है कि वक्त जैसे हालात आएंगे हम उस मामले में भी शहर की तरफ से वक्फ बोर्ड के सवाल पर नुमाइंदगी करने की जरूरत है, वो हम करेंगे। ये 2 सवाल पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनी है। आगे अगर कोई और हालात पैदा हुए जो जरूरत रही तो हम वो सवाल भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी में शामिल करेंगे।